हेलो सर क्लास। आज का जो लेक्चर है वो अपना क्लास जो है वो मानचित्र लेसन 4 और इसमें हम पहले मानचित्र के बारे में पढ़ चुके हैं। अपन पढ़ेंगे इसमें मानचित्र के घटक, मतलब एक मानचित्र में क्या क्या विशेषताएं जो अपन देखते हैं उसमें दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, तो दूरी क्या है? जो पृथ्वी पे दूरी होती है बच्चों, डिस्टेंस होता है, वो मानचित्र में तो दिखा नहीं सकते। अब पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, तो वो जो वास्तविक दूरी है उसको यहाँ कैसे दर्शाएंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पैमाने का जो है उपयोग करते हैं कि पैमाना कैसे बनाया जाता है। तो मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी जो है उस दूरी को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पैमाने का। ठीक है, तो पैमाना क्या है? स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र में दिखाई गई दूरी, मतलब जो जमीन पे दूरी है वो अलग होती है और उस दूरी को मानचित्र में जो दिखाया जाता है उसके बीच का जो अनुपात होता है उसको कहते हैं पैमाना। ठीक है, ये पैमाना। ठीक है बच्चों, अब अगर अपन देखें बच्चों तो क्वेश्चन के हिसाब से आपके जो क्वेश्चन चैप्टर के लास्ट में आएंगे उसमें एक क्वेश्चन दूरी वाला है। ठीक है, तो इसमें दूरी का जो है वो आ जाएगा अपना। और यहाँ पर अब आता है पैमाना। अब पैमाना जैसे मान लो आज अपने घर से आप स्कूल जाते हैं तो आप कहते हो कि भाई मेरा स्कूल 5 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, तो उसको आप नक्शे में कैसे दिखाओगे? तो उसको नक्शे में अपन छोटा करके दिखाएं, तो उसको अपन सेंटीमीटर से या उससे दिखाएंगे। तो जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 5 किलोमीटर को दर्शा रहा है, जैसे ये मान लीजिए। ठीक है, ये 0 है, 5 1 सेंटीमीटर, 5 1 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर हो गया। तो 2 सेंटीमीटर किसको दर्शा रहा है? 10 किलोमीटर को। ठीक है, इतनी दूरी को दर्शा रहा है, तो इसको जो नापते हैं अपन ये पैमाना होता है इस तरह से। अभी पैमाने भी 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, छोटे पैमाने छोटे स्थान को दर्शाने के लिए, मतलब छोटे रूप में दर्शाने के लिए, और बड़े पैमाने। अब इसमें याद रखने के लिए बता रही हूँ, छोटे पैमाने मतलब इसका उल्टा कर लेना, बड़े क्षेत्र को दर्शाने के लिए, मतलब बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं ना, बड़े बड़े महाद्वीप हैं, बड़े बड़े देश हैं, उनको दर्शाने के लिए ये छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे दूरी है? यहाँ पर बताते हैं 5 सेंटीमीटर बराबर कितने हो गए? 500 किलोमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर कितने को दर्शा रहा है? 100 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर को, 3 सेंटीमीटर 300 किलोमीटर को। ठीक है, तो ये बड़े बड़े देशों की, इनके बीच की या पृथ्वी पर जो दूरियां हैं उसको दर्शाने के लिए है। तो छोटे पैमाने किस क्षेत्र को दर्शाते हैं? बड़े क्षेत्र को, इसको दर्शाने के। और ये जो बड़े पैमाने हैं ये किसको उल्टा कर लो मैं, छोटे क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए। जैसे कोई छोटा गांव है, ठीक है, कोई शहर है, उसको दर्शाना है तो यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपन ने दर्शाया तो बच्चों 5 सेंटीमीटर है 500 किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर नहीं है क्योंकि अपन छोटी दूरी दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 मीटर। 5 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर। तो पैमाने के कितने प्रकार हो गए? 2, छोटे पैमाना और बड़ा पैमाना। अब ये पैमाने वाला क्वेश्चन भी जो है बच्चों ये आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd है। फिर आता है अपना, ये तो हो गया पहला घटक दूरी। अब आ रहा है दिशा। कभी आपने नक्शा देखा होगा ना, मान लो जैसे अपन कहते हैं ये नक्शा है। ठीक है, तो इस नक्शे में यहाँ पर एक एरो बना होगा और इसमें लिखा होगा नॉर्थ या उत्तर। कोई भी नक्शा होता है ना बच्चों, उसमें ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होता है। उत्तर है ना दिशा। तो नीचे कौन सी होगी? इतनी तो आपको जानकारी है, दक्षिण दिशा। बच्चों उत्तर और दक्षिण तो सब बच्चों को पता होता है, अधिकतर वो गड़बड़ी कहाँ करते हैं? पूर्व और पश्चिम में करते हैं। ठीक है, तो मानचित्र में अधिकतर दाहिनी ओर है ना। अब जैसे मेरा एक सीधा हाथ है, ठीक है, तो मेरे दाहिनी ओर, मतलब हर मानचित्र में दाहिनी ओर ऊपर एक तीर लगा होता है जो किसको दर्शाता है? उत्तर दिशा को। इसको क्या कहते हैं बच्चों? उत्तर रेखा। कौन सी रेखा? उत्तर रेखा इसको कहते हैं। अब यहाँ पर देखो मैं ऐसा प्लस का साइन बना रही हूँ, तो इसमें ये तो होगी उत्तर दिशा, इसके ठीक नीचे कौन सी होती है? दक्षिण। ठीक है, और जो सीधा हाथ होता है अपना, दाहिना हाथ होता है, यहाँ पर होता है पूर्व और यहाँ होता है पश्चिम। तो ये जो 4 मुख्य दिशाएं हैं, आपने छोटी क्लास से पढ़ा होगा, इनको कहते हैं प्रधान दिक बिंदु। दिक मतलब कहते हैं दिशाएं, तो प्रधान दिशाओं का जो बिंदु है उसको यहाँ पर कहते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम,
ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। देखो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, ये 4 होगी दिशा। पर इन 4 दिशाओं के बीच में भी 4 दिशाएं और हैं। इसको मैं यहाँ पे एक बार और समझा देती हूँ। जैसे बच्चों अपन ने 4 दिशा देखी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, अब इनके बीच में अपन 1-2 लाइन और खींच देते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो ग्रुप है ऊपर वाला और एक ये ग्रुप है नीचे वाला, हम देख रहे हैं अन्य जो दिशाएं होती हैं, ठीक है, उनको कैसे दर्शाते हैं। तो ये जो ऊपर की 2 दिशाएं बचे की है और एक ये, इसमें ऊपर का कौन सी मुख्य दिशा आ रही है? उत्तर। ठीक है, तो उत्तर से शुरुआत होगी, मतलब उत्तर पश्चिम इन दोनों के बीच की, और ये उत्तर पूर्व। तब अपने आप समझ लो ये नीचे वाले में कौन सी मुख्य दिशा है? दक्षिण। तो दक्षिण से लेते हुए तो ये कौन सी हो जाएगी? आप मन में सोचो कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूर्व। देखो मैंने यहाँ पे बनाया, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक है, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। 4 दिशाएं तो अपनी हो गई। अब इन चारों के बीच में तो ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो किससे शो होगा? उत्तर से। तो ये उत्तर और पूर्व, ये उत्तर और पश्चिम। ऐसे दक्षिण में ये दक्षिण पूर्व और ये दक्षिण पश्चिम। इतना आगे समझ में? ठीक है, तो ये भी बच्चों अपना क्वेश्चन आ जाता है, अपने बुक में देख लेना, दिग्बिंदु किसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है 2nd नंबर का। तो ये अपने दिग्बिंदु आ जाएंगे मुख्य वाले, और ये आपका डायग्राम भी बनाने हैं, बुक में है आपके, होमवर्क में आपका डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, फिर आता है बच्चों दिक्सूचक यंत्र। आपने कहीं कहीं देखा भी होगा जिसमें दिशाएं अपन देख सकते हैं, एक कंपास जैसा होता है, उसके भी आपका चित्र है उसमें, बुक में देख लेना उसमें। तो इसमें हमेशा बच्चों एक जो दिशा है, सुई होती है, चुंबकीय सुई। ये सुई जो है, इसकी सहायता से हम अन्य दिशाओं का पता लगा सकते हैं। इसमें हमेशा जो मेन टारगेट होता है वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। तो उत्तर दिशा जब मिल जाती है तो उससे अन्य दिशाओं को खोजना आसान हो जाता है। तो अधिकतर पुराने समय में नाविक लोग जो हुआ करते थे, समुद्री जहाज में जाया करते थे, तो वहां तो दिशा पता नहीं चलती है, तो इसके द्वारा ये उत्तरी जो ध्रुव तारा होता है उसके हिसाब से कंपास शो करता है, तो उसको देख करके वो अन्य दिशाओं का पता लगा लेते थे। तो दिक्सूचक यंत्र वह यंत्र जिसकी सहायता से दिशाओं का पता लगाया जाता है। एक चुंबकीय होता है यंत्र, और उसमें उत्तर दिशा को जो है इसमें सुई इसकी होती है। फिर आता है तीसरा घटक बच्चों अपना प्रतीक। ये तीसरा घटक है। ठीक है, और मानचित्र में किसी भी रूप को वैसे तो बताया नहीं जा सकता, जैसे अपन के नदी बतानी है तो आप नदी थोड़ी बहाओगे मानचित्र में, या पहाड़ थोड़ी खड़ा कर दोगे। तो उसकी जगह क्या होता है, हम कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इन चिन्हों से क्या होता है, भाषा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये विश्वव्यापी भाषा है। कहीं पे भी अगर अपन नदी का साइन बनाएंगे तो हर कोई व्यक्ति समझ लेगा, उसके लिए भाषा की आवश्यकता नहीं है। बस इसको दर्शाने का तरीका जो है वो ऐसा बनाया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय है, मतलब सभी लोग इसको यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसमें आ जाता है रूढ़ चिन्ह, इसी का पार्ट है रूढ़ चिन्ह। ठीक है, ये विश्वव्यापी भाषा है जिससे कि मानचित्र को समझा जाता है। छोटी क्लास से आपने नक्शे भरे होंगे या कई बार ड्राइंग बनाई होगी आपने, तो ड्राइंग में आपने पानी को, जल को किस रंग से दर्शाया है? नीले रंग से। पहाड़ बनाने हो तो ब्राउन कलर से, पठारी भाग बनाते हैं तो पीले रंग से, और मैदान हरे रंग से। करेक्ट, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में भी यही चल रहा है। तो ये क्या हो जाते हैं बच्चों? रूढ़ चिन्ह। ठीक है, इन रूढ़ चिन्हों के माध्यम से अपन क्या करते हैं, किसी भी मानचित्र को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने आज इनके बारे में पढ़ा, और इन्हीं के क्वेश्चन जो हैं, आंसर जो हैं आपको इसी में मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दूरी का पूछा है, पैमाने का पूछा है, फिर दिशा, प्रधान दिग्बिंदु के बारे में पूछा गया है, फिर ये जो रूढ़ चिन्ह है इनके बारे में पूछा गया है, और 2 क्वेश्चन है वो मैं आपको कल बताऊंगी इसमें, एक चौथा और एक 5वां। हालांकि वो भी आपको बुक में मिल जाएंगे। चौथा तो है कि ग्लोब से ज्यादा मानचित्र क्यों सहायक है। तो आपको मालूम है कि ग्लोब में हम पूरी चीजें नहीं देख पाते हैं, ठीक है, अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो मानचित्र जो होता है, तो अपने बुक में शुरुआत के पैराग्राफ में आपको ग्लोब से मानचित्र क्यों ज्यादा सहायक है उसका आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर 5वां है मानचित्र और खाका। खाका है ना, पर रफ नक्शा खींच लेते हैं,
ठीक है, जैसे किसी को अपन को रास्ता बताना है तो भाई यहाँ से निकलोगे तो यहाँ पे आगे कुआं आएगा, फिर एक नदी आएगी, ठीक है, एक पेड़ आ जाएगा, तो उसके लिए अपन ऐसे साइन बना देते हैं। तो उस तरह से अपन एक जो कच्चा बिना नाप के बना देते हैं वो खाका कहलाता है। तो कल मैं इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है, और इसके अलावा जो है आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो बताऊंगी। अब आपको इसी चैप्टर में जो चित्र है, ठीक है, 4.1 है पैमाने के बारे में, इसमें ऐसा पैमाने का चित्र बना हुआ है, ये बना लेना। फिर 4.2 में 2 चित्र हैं, एक ही दिशाओं के बारे में और एक ही दिक्सूचक वाले यंत्र के बारे में और बात, ठीक है। और 4.3 भी है, उसमें रूट चिन्हों के बारे में है। तो ये चित्र भी, डायग्राम भी आपको कॉपी में बनाना है। तो आज के लिए इतना, कल अपन देखेंगे रेखा चित्र, खाका और जो क्वेश्चन आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स है उसके बारे में कर लेंगे। तो इतना काफी है बच्चों आज के लिए, ध्यान से देख लो। आपको बुक में भी मिल जाएगा ये, तो आप बुक में भी अपन पढ़ सकते हैं। बुक का सहारा जरूर लीजिए।